हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने इमोशंस का एक लहर देखा था, जहाँ पर हर किसी के मन में अलग अलग इमोशंस का भंडार फूट पड़ा था। जैसे कि वांग जी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और विंग शाय फील कर रहा था। जियांग चंग शिचियान अपने दुख में डूब गए थे और अंकल अपने गुस्से में फूट पड़े थे। तो अब हम आगे देखते हैं। वांग जी विंग को लेकर सीधा जिंगशी आया था। जिंगशी विंग पहली बार आया था, लेकिन वो उस हालत में नहीं था कि वो देखे कि वो कहाँ पर है। विंग को हद से ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा था अपने शरीर में और वांग जी का फेरोमोन उसके दिमाग को झंझोर रहा था। उसका हाथ पैर कांप रहा था। विंग को होश नहीं था, वो अपनी होश को खो रहा था। और वांग जी वो तो काफ़ी देर पहले ही अपना होश खो चुका था। वांग जी को भी शायद नहीं पता था कि वो कहाँ पर आया है, हालांकि वो जिंगशी में ही आया है, अपने ही घर में आया है। वांग जी अपने गोद से विंग को सीधा बिस्तर पर बिठा देता है। बिस्तर पर बैठते ही विंग को ऐसा महसूस हुआ कि अब उसे थोड़ा राहत महसूस हो रहा है। विंग तुरंत थोड़ा सा दूर हट गया वांग जी से, लेकिन वांग जी ऐसा करने दे तब ना, वांग जी विंग को अपने से दूर जाने दे तब ना। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा, एकदम बाजू को पकड़ा और विंग को अपनी तरफ खींच लिया। इतना सडन था कि विंग एक बार फिर वांग जी के सीने से जग लगा था। विंग जो कांप रहा था और उसके मुंह से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार सिर्फ आ ऊ ऐसे ही शब्द निकल रहे थे। अभी वांग जी विंग के उन शब्दों को सुन नहीं रहा था या फिर उसके कानों तक पहुंच नहीं रहा था। वांग जी विंग को अपने करीब खींचता है और एक हाथ को बढ़ाकर विंग के चेहरे को छूता है, जो गर्म हो गया था, एकदम गर्म। वांग जी विंग के चेहरे के सामने आए छोटे छोटे बालों को हटा देता है। विंग के चेहरे को गौर से देखता है, जो पसीने में भीग गया था। विंग की आंखें बहुत बुरी तरीके से झपक रहा था, बिल्कुल भी स्थिर नहीं था, बिल्कुल भी वो सही से देख भी शायद नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से देखता है, मतलब विंग के चेहरे को अच्छे से देखता है। विंग के चेहरे पर पसीने का हर एक बूंद वांग जी को अपनी तरफ खींच रहा था। विंग की आंखें जो बहुत बुरी तरीके से झपक रहा था, विंग के होठ जो थरथरा कर कांप रहा था, ये सब कुछ वांग जी को अपनी तरफ बुला रहा था। वांग जी को महसूस हो रहा था कि बस उसे यही तो चाहिए। ये सोचते हुए वांग जी का हाथ विंग के पूरे चेहरे पर घूम रहा था और वैसे ही धीरे धीरे विंग के गले पर आ गया था। विंग का वो पतला सा गला, जहाँ पर वांग जी अपने हाथों को चला रहा था, मतलब अपना हाथ विंग के नेक पर वो स्लाइड कर रहा था और साथ ही में वो विंग के चेहरे पर से अपना नज़र हटा नहीं रहा था। विंग के चेहरे का हर एक एक्सप्रेशन देख रहा था। जैसे जैसे वांग जी विंग को छू रहा था, वैसे वैसे विंग कांप रहा था बहुत बुरी तरीके से, और कांपने के साथ साथ विंग बार बार अपने होठों को अपने दांतों तले दबा रहा था, जैसे कि वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है किसी चीज़ से, या फिर अपने होठों को हिलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका इतना ज़्यादा कोशिश भी किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। सच में वांग जी अगर सही हालत में होता तो शायद वांग जी को विंग पर तरस आ जाता, लेकिन अभी वांग जी को तरस नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा था। बहुत बुरी तरीके से वांग जी विंग को पाना चाहता था। उसके अंदर का अल्फ़ा बार बार चिल्लाकर कह रहा था कि ये ओमेगा तुम्हारा है तो तुम इसे पा सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ओमेगा है और इसे पाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। बेझिझक तुम अपने ओमेगा को पा सकते हो। उसका अंदर
वांगजी के अंदर जो जानवर छुपा है, जो अल्फा छुपा है, वो बार बार वांगजी को ये कह रहा था। उसके पूरे शरीर में शायद बस इस चीज़ को लेकर खून और तेज़ी से दौड़ रहा था, ये सोचकर कि सामने वाला जो ओमेगा है वो उसका ओमेगा है और वो कर सकता है अपने ओमेगा को अपना, है ना। हाँ, वो कर सकता है। ये सोचते हुए वांगजी धीरे धीरे अपने आप को विंग के करीब कर रहा था। विंग जो अपने आँखों से धुंधला देख रहा था, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वांगजी उसके करीब आ रहा है। इसे देखकर विंग को इतना डर लग रहा था ना, मतलब इतना ज़्यादा। उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, हालांकि उसका उम्र जितना है उस उम्र में उसे नहीं पता होना चाहिए था। ये सब कुछ अक्सर ओमेगास को शादी से पहले बताया जाता है, शादी के बाद, जिससे अपने अल्फा के साथ समय बिताने में कोई परेशानी ना हो इसलिए, वरना ये सब कुछ ओमेगास को नहीं बताया जाता। हालांकि कुछ ओमेगास बड़े होते समय सब कुछ जान लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन विंग ने ये सब नहीं सीखा है। अगर 1-2 साल और बीतते तब विंग को शायद इन सारी चीज़ों के बारे में खुद से ही पता चल जाता, लेकिन विंग ने जितना सुना है उससे उसे सच में लगता है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ है और विंग को बहुत दर्द होने वाला है। विंग ने यहाँ लैन क्लैन में भी अपने एक ओमेगा डिसिपल से सुना है कि उसे बहुत दर्द होता है। हालांकि विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया था, इसलिए विंग ने उनकी बातों को नहीं सुना था और वो ओमेगा डिसिपल्स भी विंग को नहीं कह रहे थे। विंग जो अपने क्लासेस से आ रहा था और वो ओमेगा डिसिपल्स, उनको पता नहीं चला था कि विंग आ गया है अपनी क्लासेस से। वो ओमेगा डिसिपल्स, मतलब 2 डिसिपल्स थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। तभी उस एक ओमेगा डिसिपल ने ये कहा जो कि शादीशुदा है। वो सुनकर विंग का कान गर्म हो गया था और विंग को डर भी लगा था। मदर ने, यानी शिजिए ने विंग को कहा था कि दर्द होता है, किसी किसी को थोड़ा, किसी किसी को बहुत ज़्यादा। वो सुनने के बाद तब शायद विंग ने उस बारे में उतना नहीं सोचा था, लेकिन उस ओमेगा डिसिपल्स की बात को सुनकर ना विंग ने बहुत सोचा था और उस सोचने का ही अंजाम विंग को अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वांगजी, उसके कानों में तो कुछ भी नहीं जा रहा था और ना ही वो अपने आँखों से विंग का वो डरा हुआ चेहरा देख पा रहा था। वो तो बस विंग को देख रहा था जो अभी बस उसका ओमेगा था और वांगजी अपने ओमेगा के इस रूप को देखकर मोहित हो गया था। अब बस वांगजी अपने ओमेगा को पाना चाहता था। एक अल्फा उसके अंदर जाग उठा था। वांगजी अपने अल्फा को रोक नहीं पा रहा था, अपने अंदर के उस जुनून को नहीं रोक पा रहा था। वांगजी धीरे धीरे विंग के करीब गया और विंग को एकदम अपने करीब से देखा। विंग ने तुरंत अपनी आँखों को बंद कर लिया और अपने सांसों को भी उसने रोक लिया। वांगजी विंग को ऐसे करते हुए देखता है और उसे और ज़्यादा पागल कर देता है। वांगजी धीरे से झुकता है और विंग के नेक पर अपने चेहरे को ले जाता है। विंग, जिसका सांस अभी भी रुका हुआ था, वो अपने नेक पर गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। विंग को अब अजीब सा सिहरन उसके पूरे शरीर में महसूस होने लग गया था। हालांकि बस वांगजी के सांसों को ही विंग महसूस कर रहा था। अभी वांगजी विंग से फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आया था, लेकिन कितनी देर तक विंग का दिमाग वांगजी के सांसों को ही सहन नहीं कर पा रहा था। उतनी देर में वांगजी ने अपना चेहरा विंग के गले पर एकदम प्रेस कर दिया, एकदम विंग के गले के अंदर ना अपना चेहरा छुपा लिया और फिर वांगजी अपने चेहरे को विंग के गले पर रब करने लग गया था। विंग जो एक मछली जैसे पानी से निकालने पर करता है ना, ठीक वैसे ही उछलने लगता है। वांगजी अपने दोनों हाथों से विंग के कमर को पकड़ता है और
विंग को कसकर गले लगा लेता है। विंग, जिसका अब बुरा हाल हो चुका था, वो ज़रूरत से ज़्यादा कांप रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे कि ठंड में जम रहा है उस तरीके से कांप रहा था। दूसरी तरफ वांग जी समय के साथ साथ और ज़्यादा गहराई से विंग को गले से लगा रहा था। विंग के अंदर जैसे वो घुसना चाहता है, इस तरीके से विंग को गले लगा कर था। वो दोनों करीब आए हैं। इससे भी पहले बहुत बार विंग वांग जी को अपने सीने से लगाकर पूरा रात गुजार चुका है। विंग को तब भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। हाँ, पहले पहले विंग शर्मा जाता था, विंग को बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील करता था, लेकिन एक टाइम पर विंग को इन सारी चीज़ों का आदत हो चुका था। लेकिन अभी जो हो रहा है ये बिल्कुल भी विंग की आदत जैसा कुछ भी नहीं है, और ना ही वांग जी रोज़ जैसे विंग को गले लगाता है वैसा कुछ था। विंग अपने छोटे से दिमाग में इन सारी चीज़ों को भर नहीं पा रहा था। उसका हाथ पैर अब और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा था। वांग जी जो विंग के अंदर खोया हुआ था, विंग के फेरोमोन को महसूस कर रहा था, विंग के शरीर में अपने फेरोमोन को महसूस कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था, क्योंकि अभी लोटस का कोई फेरोमोन वांग जी महसूस नहीं कर पा रहा था। वांग जी बस विंग के पूरे बॉडी को स्मेल करना चाहता था जो उसे आ रहा था। अभी विंग के शरीर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैंडलवुड का फेरोमोन महसूस हो रहा था जो वांग जी का अपना है, और उसके साथ विंग के फेरोमोन को भी वांग जी आराम से महसूस कर रहा था। विंग का जो रोज़ फेरोमोन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और हनी वाला जो फेरोमोन है ना, ये थोड़ा सा वीक है। इसलिए जब विंग अपने फेरोमोन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब रोज़ का जो फेरोमोन है वो उभर के बाहर आता है। वांग जी अभी वही महसूस कर रहा था। वांग जी का पूरा शरीर, मन, सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया था, बहुत ज़्यादा शांत। जो कुछ ही देर पहले तक बहुत ज़्यादा अशांत था, वो अभी बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया। जैसे जैसे वांग जी शांत हो रहा था ना, वैसे वैसे वो महसूस कर रहा था कि विंग सही नहीं है। वांग जी के दिल में अचानक से एक झटका सा लगा, मतलब उसके दिल को एक बड़ा सा झटका लगा, और वांग जी तुरंत अपना चेहरा विंग के गर्दन से हटाकर विंग के चेहरे पर लेकर आता है। विंग का चेहरा एकदम नीला पड़ गया था, और वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विंग अपने होश में नहीं था। वांग जी विंग को ऐसे देखकर डर गया बहुत ज़्यादा। वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था, है ना, कि उसने बहुत ज़्यादा डरा दिया है फ्रैन को। वांग जी विंग को सीधा लेटा देता है बिस्तर पर, और विंग के चेहरे पर अपने हाथों को ले जाकर विंग के चेहरे को थोड़ा थोड़ा सहलाते हुए वांग जी अपने बहुत ही ज़्यादा परेशान आवाज़ में कहता है, क्या क्या हुआ है विंग? फ्रैन, सब ठीक तो है ना? विंग, बताइए क्या हो रहा है? आपको क्या हो रहा है विंग? मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या मैंने आपको डरा दिया? मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। फ्रैन उठिए, आंखें खोलिए, देखिए मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा फ्रैन। लेकिन विंग वो वांग जी के बातों को सुन नहीं रहा था शायद, या फिर विंग के कानों तक पहुंच ही नहीं रहा था। विंग अपने होश में ही नहीं था, तो वो कैसे सुनेगा अपने अल्फ़ा की बातों को। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हुआ, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस हुआ। उसे सच में इतना गुस्सा आ रहा था, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। विंग का डरा हुआ चेहरा देखकर वांग जी को लगा कि बस वो अपने आप को 100 कोड़ों की सज़ा दे दे, शायद तब भी कुछ ना हो। वो अब फ्रैन के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे। वांग जी अपने सोच में था, और वो साथ में विंग को भी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग के चेहरे पर पानी छिड़कता है, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं होता है। फिर वांग जी विंग के चेहरे को पोंछता है और विंग के नब्ज़ को चेक करता है, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बह रहा था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया पहले कि क्या करे, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि उसे शांत रहना होगा। अगर वो शांत नहीं रहा तो वो फ्रैन को नहीं ठीक कर पाएगा, और ऐसे फ्रैन तकलीफ़ में रहेंगे। यह सोचकर वांग जी ने तुरंत
कुछ ही सेकंड में अपने आप को थोड़ा शांत किया और शांत करते ही उसके दिमाग में एक चीज़ आया। वांग जी ने तुरंत विंग को अपने बाहों में उठा लिया और विंग को लेकर सीधा बाथटब के पास चला गया। बाथटब में पानी था जो सुबह उसके लिए तैयार किया गया था। हालांकि आज सुबह वांग जी एम्परल हाउस से तैयार हुआ था, इसलिए यहाँ पर आया नहीं था और ना ही इस पानी को किसी ने इस्तेमाल किया था। पानी ठंडा है। वांग जी विंग को लेकर सीधा बाथटब के अंदर बैठ जाता है। ठंडे पानी से विंग का पूरा शरीर जो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था ना, वो धीरे धीरे कांपना बंद कर देता है। ये लगभग 10 मिनट से चला। 10 मिनट बाद अब वांग जी को थोड़ा सा राहत महसूस हुआ, क्योंकि विंग वो शांत हो गया था। वो अब कांप नहीं रहा था। वो वांग जी के सीने पर अभी भी अपने होश में नहीं आकर भी एकदम सीने से लगा हुआ था। वांग जी विंग के चेहरे को सहलाता है। विंग का चेहरा अभी भी बहुत गर्म था, इसलिए ठंडे पानी से वांग जी विंग के चेहरे को धुला देता है। उसके बाद वांग जी एक बार फिर विंग को अपने सीने से लगाकर उसी तरीके से पानी में बैठे रहते हैं। लगभग 40 मिनट बाद विंग धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलता है और महसूस करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर है, ये जगह ये कहाँ पर है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उसका दिमाग अभी भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी ने विंग का चेहरा अपने हाथों में लिया। विंग अब जाके महसूस करता है कि वो महाराज के गोद में बैठा हुआ है और वो पानी के अंदर है। ये सब महसूस होते ही विंग ने वांग जी को देखा और वांग जी को जैसे ही विंग ने देखा ना, मतलब वांग जी का चेहरा जैसे ही विंग ने देखा ना, वैसे ही कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ विंग को याद आने लग गया। विंग जो थोड़ा सा घबरा गया और साथ ही में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हो गया। वो अभी जिस हालत में है उस हालत को देखकर सच में उसे बहुत ज़्यादा शायद फील हो रहा था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। ये सब कैसे हो गया, ये सोचकर ही उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। ये सब होना क्या ज़रूरी है। तभी वांग जी का आवाज़ विंग के कानों में आया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट भी लग रहा था। वांग जी विंग के गाल को अपने हाथों से पकड़ता है और विंग के चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाकर विंग का चेहरा देखने लगते हैं। विंग वांग जी से अपनी आंखों को मिला नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था अपने ऊपर, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था विंग को लेकर। वांग जी ने विंग का चेहरा अपने थंब से सहलाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए फुरैन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मेरा इरादा आपको चोट पहुँचाने का नहीं था। पता नहीं क्या हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए फुरैन। विंग वांग जी के मुंह से ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो हैरानी से वांग जी को पहले देखता है। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे, लेकिन दूसरे ही पल उसने तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज आप ये सब क्या कह रहे हैं। विंग को और कुछ बोलने दिए बिना वांग जी ने फिर से विंग से बोलना शुरू कर दिया। वांग जी ने कहा, फुरैन गलती मेरा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। मुझे पता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके शरीर से आपके भाई का फरमान वो महसूस करते ही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए फुरैन, लेकिन मैं आपको मैं बस नहीं चाहता कि आपके शरीर में मेरे अलावा किसी और अल्फ़ा या ओमेगा कोई भी हो, उसके फरमान होना ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए फुरैन, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी के ऐसे सीधा बोलने पर, मतलब वांग जी जो महसूस कर रहा था, वांग जी ने सब साफ साफ कह दिया था, बिना चीज़ों को घुमाए, बिना अपने मन की बातों को छुपाए। विंग हैरानी से वांग जी को देख रहा था। वो ये नहीं सोच रहा था, मतलब उसने ये नहीं सोचा था। उसने सोचा था कि शायद महाराज उसे चाहते हैं, लेकिन विंग ने ये नहीं सोचा था कि महाराज बस बहुत ज़्यादा जेलस है। क्या सच में
महाराज उसे लेकर बहुत ज़्यादा जलसी महसूस कर रहे थे, वो भी एक ओमेगा को लेकर। मतलब जियांग चंग वो तो एक ओमेगा है ना, और विंग का अपना भाई है। विंग और कुछ सोच नहीं पाया, पता नहीं क्यों उसके दिल में एक खुशी का लहर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ वांग जी जो एक अलग ही दिल में एक अलग ही दुख में डूबा हुआ था, अपने आप को कोसे जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसका ओमेगा उसके इस एक्शन से सच में बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। हालांकि उसे तकलीफ़ भी हुआ है, हाँ विंग को तकलीफ़ हुआ है और उसे अभी भी हो रहा है, लेकिन साथ ही में विंग बहुत ज़्यादा खुश भी है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, इतना कि वो बयां नहीं कर सकता। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी जो बाहर था जंगशी के बाहर, और जंगशी के अंदर ओमेगा हीलर्स थे जो विंग को देख रहे थे। विंग का हालत सही नहीं था, विंग को अचानक ही हीट आ गया था। वांग जी को समझ आ गया था कि ये किस लिए हुआ है, और इसलिए वो अपने आप को बहुत बुरी तरीके से कोस रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो बस अपने आप को जैसे तैसे पनिशमेंट दे, लेकिन अभी विंग का हालत सही नहीं है, और इस हालत में वांग जी खुद को तकलीफ़ दे के विंग को और ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहता। अभी वांग जी को विंग को संभालना होगा। हीलर्स ने अच्छे से विंग को देखा और वो बाहर आ गए। आने के बाद हीलर्स ने कहा कि ये फुरैन का पहला हीट है, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। पहले हीट में अक्सर ओमेगास को हद से ज़्यादा परेशानी होता है, दर्द होता है, और ये सब कुछ एकदम उस ओमेगा के लिए नया होता है, तो इसलिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ होता है। पहले हीट में अक्सर ओमेगास शादीशुदा नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें संभालने के लिए उनके मदर्स, सिस्टर्स, मतलब घर के जो ओमेगास हैं वो ही संभालते हैं। लेकिन फुरैन उन्हें हीलर बस इतना बोलकर चुप हो गए। वांग जी उसे पता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो पीछे नहीं हटेगा और अपने आप को रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन सच कहा जाए तो वांग जी नहीं चाहता है कि वो विंग को अभी इस हालत में कुछ करे या फिर वो विंग को अपना बनाए। वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता ये। वांग जी चाहता है कि विंग और उसका रिश्ता बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू हो, और साथ में वांग जी अपने आप को इसलिए भी रोक रहा था क्योंकि विंग का उम्र बहुत ही कम है। वांग जी का दिमाग एकदम खाली हो गया है, उसके घर में कोई ओमेगा तो नहीं है, और इस हालत में ओमेगा डिसिपल्स वो क्या सच में विंग का अच्छे से देखभाल कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी वांग जी के दिमाग में एक नाम आया, वो है जियांग चंग। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मतलब विंग को पूरी रात दर्द हुआ था, और इतना दर्द हो रहा था, धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा था, फेरोमोन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी को तो पहले समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सुबह के 3 बजे वांग जी जब विंग के फेरोमोन को, विंग के हरकतों को देखता है, तब उसे समझ में आता है कि विंग को उसका फर्स्ट हीट आया है। विंग जिसके लिए ये सब कुछ नया है, मतलब उसे पता है हीट क्या होता है, कैसे आता है, लेकिन हीट कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो एकदम समय तारीख देख कर आएगा और हम प्रिपरेशन लेकर आए, और अगर वो नया है मतलब पहली बार हो तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा वीक पर गया है। तो जैसे ही वांग जी को समझ आया ना, वांग जी ने तुरंत हीलर्स को बुला लिया था। हीलर्स विंग को चेक कर रहे थे और वांग जी बाहर खड़ा था। हीलर्स के साथ विंग बहुत देर तक था। अभी सुबह के शायद 6, साढ़े 6 बज रहे होंगे। विंग ने तुरंत डिसिपल्स को कहा कि जाके राजकुमार जियांग चंग को बुला कर लाए। डिसिपल्स ने वही किया, जियांग चंग को बुला कर लाया गया। जियांग चंग इतने सुबह सुबह बुलाए जाने पर थोड़ा सा परेशान हो गया। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? विंग वो ठीक है ना? ये सोचते हुए जब जियांग चंग जिंगशी के करीब आया ना, तब वांग जी ने बिना कुछ छुपाए, मतलब बिना हिचकिचाए जियांग चंग से मदद मांगने के लहजे में कहता है, राजकुमार जियांग, विंग
उसका उसका पहला हीट है। क्या क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या क्या आप उससे थोड़ा सा मदद करेंगे? मैं अंदर नहीं जाना चाहता। मैं अगर अंदर गया तो आप समझ सकते हैं कि मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। विंग अभी बहुत छोटा है। फ्रेंड्स सच में अभी बहुत छोटे हैं। मैं उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मैं उनके साथ एक सुंदर ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और उसका शुरुआत भी सुंदर तरीके से करना चाहता हूँ। मदद कीजिए। वांग जी के इतने सारे शब्दों को कहने पर ना आसपास जो डिसिपल्स थे वो सब हैरानी से अपने महाराज को देख रहे थे और जियांग चंग वो भी बहुत ज़्यादा हैरान था। उसे उसे लगा नहीं था कि लान वांग जी इतनी बातें कर पाता है। लेकिन अभी हैरान होने का वक्त नहीं है क्योंकि जियांग चंग को बहुत बड़ा झटका लगा था। विंग का पहला हीट, ये सुनकर ही जियांग चंग का तो गला सूख गया था। पहला हीट वो आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। दर्द होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है और अजीब सा पूरे शरीर में जलन महसूस होता है और अपने फेरोमोन पर तो कंट्रोल ही नहीं रहता है। विंग, क्या वो सही है? ये सोचकर जियांग चंग एक पल भी नहीं रुका। वो तुरंत दौड़ के विंग के करीब चला गया था, विंग के पास। विंग, जिसका तबीयत सच में सही नहीं है, वो सुबह से दर्द के मारे कराहे जा रहा था। उसका पूरा चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था और साथ में उसे अपने पूरे शरीर में जो जलन महसूस हो रहा था वो तो अलग से। उसके शरीर से भर भर के फेरोमोन निकल रहे थे लेकिन विंग उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जियांग चंग विंग को मदद करता है, विंग को समझाता है कि कैसे खुद को शांत किया जाए, कैसे अपने फेरोमोन को कंट्रोल किया जाए। हालांकि हीट के दौरान फेरोमोन को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका तरीका भी होता है। जियांग चंग अच्छे से विंग को संभालता है, शायद इसीलिए क्योंकि जियांग चंग और विंग के एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और जियांग चंग उसे पता है कि कैसे इन हालातों को संभाला जाए क्योंकि वो खुद भी इन हालातों से गुजर चुका है। वो भी विंग से भी छोटी उम्र में। जब जियांग चंग 15 साल का था तब, विंग तो अभी 16 साल का है, 1 साल बड़ा है। इसलिए जियांग चंग विंग को अच्छे तरीके से संभाल लेता है। ऐसे ही 7 दिन गुजर गए थे। इन 7 दिनों में वांग जी और विंग एक बार के लिए भी नहीं मिले थे। विंग, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ये सोचकर कि महाराज एक बार भी उसे देखने नहीं आए। क्या महाराज के लिए वो कोई ज़रूरी इंसान नहीं है? विंग सच में वांग जी से नाराज़ हो गया था, सच में नाराज़ हो गया था। लेकिन उसे थोड़ी पता है कि वांग जी हर रोज़ आता है, हर रोज़ घंटों वो जिंगशी के बाहर मूर्ति जैसा खड़ा होकर जिंगशी को देखता रहता है। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश लेकर वो हर रोज़ आता है कि वो विंग को देखना चाहता है, अपने ओमेगा से मिलना चाहता है। लेकिन अपने आप को रोक देता है बस विंग के बारे में सोचकर, क्योंकि विंग का उम्र अभी सच में छोटा है। विंग अभी उन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं है और अभी अगर वांग जी विंग का सामना करेगा तो विंग को वो शायद कच्चा ही निकल जाए। ये सोच कर ही वांग जी ने गल्प किया और अपने आसपास देखा। अभी रात हो गया है, मतलब अभी शायद आधी रात होगा, है ना? हाँ, इतना ही हुआ है। लेकिन वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना थके बस जिंगशी को देखे जा रहा था और ये सोच रहा था कि इस जिंगशी के अंदर ही वो इंसान है जो वांग जी के अंदर तक समा चुका है। इस घर के अंदर ही वांग जी के जीने का वजह, वांग जी के खुश रहने का वजह है, लेकिन वांग जी उसके करीब नहीं जा पा रहा है। हाँ, इससे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है। वांग जी अपने आप को सांत्वना दे रहा था। लेकिन अभी विंग काफ़ी नहीं, पूरा ही ठीक हो गया है। वो अपने फेरोमोन को कंट्रोल कर पा रहा है। साथ में उसका तबीयत जो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था वो भी अभी ठीक हो गया है। अभी विंग बस अपने महाराज को देखना चाहता है। महाराज उसके पास नहीं आए हैं, इसलिए विंग सच में नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़। गुस्सा उसके नाक पर है और वो धीरे धीरे लाल हो रहा था।
उसी के साथ साथ वो अपने गुस्से के साथ साथ अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्यास महसूस करता है। ये प्यास कुछ और है, मतलब ये क्या है? क्या ये बस महाराज को देखने का प्यास है? इस प्यास को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। जब तक विंग महाराज को नहीं देखेगा तब तक शायद वो इन प्यासों को नहीं बुझा पाएगा, बिल्कुल नहीं। ये सोचते हुए विंग ने एक गहरा सा व्रत लिया। जियांग चंग विंग के बालों को सही कर रहा था और विंग को कह रहा था कि अब से हर महीने विंग को ऐसे ही हीट आते रहेंगे। जिसे सुनकर विंग ने गहरा सा व्रत लिया, उसे पता है ये सारी बातें। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। एंड आप सब आज विंग और वांग जी के एक लॉन्ग स्वीट मोमेंट्स को देखा है, जिसमें प्यार था, घबराहट था, मतलब बहुत सारे फीलिंग्स थे वहाँ पर, उसे देखा है। तो कल शिचैन और जियांग चंग का देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे।